पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पटना आ गए हैं। अब राजनीतिक पारी खेलेंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। पिछले एनडीए की सरकार में वे मंत्री थे, जदयू कोटा से मंत्री बने थे। मंत्री पद से हटने के बाद नालंदा अपने घर चले गए थे। जानकारों की माने तो पिछले कई माह से उनकी राजनीति में भागीदारी नगण्य थी और अब पटना आ गए। फिलहाल वे भाजपा के नेता हैं। इधर राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह को जनता स्वागत करने के लिए तैयार है, वे आगे की रणनीति बनाएंगे। आरसीपी सिंह पटना आ गए हैं, इसमें राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं? देखिए, आरसीपी सिंह जी हमारे जदयू में, जब मैं प्रवक्ता था उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, उस वक्त वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो वो जदयू में महत्वपूर्ण पदों पर संभाले हैं और वो पटना आ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और राजनीति में तो थे ही, भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता या नेता कह लें, भाजपा का नेता है। और आरसीपी सिंह का जनता स्वागत करने के लिए तैयार है। और आरसीपी सिंह सिंह साहब अगर जो पटना में आए हैं तो कुछ सोच के आए हैं। उनकी जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ा ही सार गर्भित स्टेटमेंट है कि वो जनता से बात कर रहे हैं, आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उसमें निश्चित ही उनका होगा। देखिए, आरसीपी सिंह जी का भविष्य, राजनीतिक भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी पूर्णिया में चुनाव हुए, पप्पू यादव निर्दलीय जीते। रुपौली में चुनाव हुआ, निर्दलीय जीते। अन्य जगह निर्दलीयों को अच्छे खासे वोट आया। एक सिग्नल दे रहा है जनता को और नेता को, एक सिग्नल दे रहा है कि जनता एनडीए और इंडिया दोनों से उब चुकी है, थर्ड फोर्स के इंतजार में है। अब थर्ड फोर्स क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, नहीं कह सकते हैं। तो निश्चित ही आज के समय में आरसीपी सिंह जैसे नेता, जिनको कि सांगठनिक अनुभव भी है, संगठन के पकड़ है, संगठन चलाना आता है, रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, छवि अच्छी है, कर्मठ है, मेहनती हैं, तो निश्चित ही वो जनता के बीच जाएंगे तो हमें लगता है कि अच्छा रहेगा। और अगर उस तरह से भी ले लें तो एक उनके जात के समाज के, कुर्मी समाज में जो नेता अभी नीतीश जी हैं, लेकिन नीतीश जी की जो शारीरिक और मानसिक हालत है, कुछ महीने के बाद होगा उनके बाद कौन, ये प्रश्न बराबर आता है। तो अगर उचित ऑल्टरनेटिव उनके समाज से नहीं उभरते हैं तो अशोक महतो ऐसे गैंगस्टर उस समाज के नेता बनने का असफल प्रयास करेंगे। तो हमें लगता है कि उस समाज का भी नेतृत्व करने की क्षमता है, पूरे बिहार की जनता का नेतृत्व करने की क्षमता है, संगठन में उनकी पहले से पकड़ है। तो निश्चित ही उनका आना और उनका कोई जो उनके राजनीतिक कदम होंगे वो निश्चित ही कहीं ना कहीं बिहार में हलचल पैदा करेगा। और उनके जो मुद्दे होंगे, जो इशू होंगे, वो बिहार सेंट्रिक होगा, आशा करते हैं। उनके जो बयान हमने देखा है, बड़ी मुद्दे वाली बात उन्होंने उठाई है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जगह एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो किससे विशेष राज्य का गुहार, किससे विशेष पैकेज का गुहार, वो तो उन्हीं का है मामला। उन्होंने गिनाया है कि कितने विकास के इंडेक्स में, डेवलपमेंट के इंडेक्स में राष्ट्रीय औसत कितनी है और बिहार का औसत कितना कम है, फिर भी हम विकास की बात करते हैं और विकास पुरुष का संज्ञा देते हैं, तो यह हास्यास्पद है। और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई जैसे कुछ औद्योगिक सेमीकंडक्टर यूनिट लग रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में 3 लग रहे हैं तो गुजरात में 2, बिहार में नगण्य। तो बिहार पर फोकस करने की ज़रूरत है, नहीं तो एक प्रेशर फोर्स वो हो सकते हैं जो कि बिहार में विकास करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बाध्य कर सकते हैं, ताकि बिहार का विकास हो सके। और हमें लगता है कि उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। मुझे तो काम करने का उनके साथ अनुभव है, मैंने काम किया है। नहीं थकने वाले नेता, असीम एनर्जी, संगठन पे पकड़, एक विजन, रिटायर्ड आईएएस का जो विजन होता है, एक ब्यूरोक्रेट का विजन होता है, विजन, इम्प्लीमेंटर, सारी गुण उसमें है। और हमें लगता है बिहार के भविष्य के लिए बड़ा अच्छा होगा अगर वो फ्रंट फुट से राजनीति करें तो।